नेक्स्ट आपका सेक्शन है ATTTA। ठीक है, ATTTA देखिए किसके रिगार्डिंग होगा, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। अगर आपको सेविंग अकाउंट में से इंटरेस्ट की इनकम मिलती है तो आपको डिडक्शन मिलेगी 80TTA के अंदर। किसकी इनकम, इंटरेस्ट की इनकम सेविंग अकाउंट से। अब पहली बात 80TTA के अंदर एलिजिबल कौन है डिडक्शन लेने के लिए, पहली बात इंडिविजुअल और HUF। ठीक है, कौन कौन एलिजिबल है, इंडिविजुअल और HUF। अब डिडक्शन जो है वो रिगार्डिंग मिलेगी किसके, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट। अगर आप सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा डिपॉजिट करते हैं और आपको वहाँ से इंटरेस्ट की इनकम मिलती है तो आपको रिडक्शन मिलेगी। बट अब ये देखेंगे कि वो सेविंग अकाउंट आप कहाँ कहाँ पे खुलवा सकते हैं। पहली बात बैंक के अंदर, या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि एंगेज्ड है इन कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, या फिर पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तीन ही जगहों पर आप क्या कर सकते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। पहली बात बैंक, दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी और तीसरा क्या होगा, पोस्ट ऑफिस। अब देखिए आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी, या तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा, ठीक है, या फिर 10,000 रुपये इन एग्रीगेट, विच एवर इज लेस। या तो जो अमाउंट होगा जितना इंटरेस्ट होगा, या फिर 10,000 रुपये विच एवर इज लेस। अब देखिए अगर आपका जो सेविंग अकाउंट है वो या तो फर्म का है, ठीक है, या AOP का है या BOI का है, तो कोई भी डिडक्शन जो है फर्म के केस में पार्टनर्स को नहीं मिलेगी और AOP और BOI के केस में उनके मेंबर्स को कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। देखिए अगर जो सेविंग अकाउंट है वो नाम पे ही फर्म के है या फिर AOP के है या फिर BOI के है तो उनके मेंबर्स को या फिर उसके पार्टनर्स को जो है वो डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो 80TTA किसके लिए है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, इंडिविजुअल और HUF। अब नेक्स्ट आपका जो सेक्शन है वो 80TTB है। देखिए जो 80TTA है और 80TTB है वो दोनों रिलेटेड ही हैं, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या क्या आ जाएगा। पहला डिफरेंस ये है कि वो किसके लिए था, इंडिविजुअल के था और HUF के लिए था, बट वो सीनियर सिटीजन के लिए नहीं था। ठीक है, इंडिविजुअल के लिए था, HUF के लिए था, बट सीनियर सिटीजन के लिए नहीं था। बट जो 80TTB है वो सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए ही है। अब यहाँ पर भी डिडक्शन जो है वो आपको किसके रिगार्डिंग मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। अब वो जो डिपॉजिट है वो आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, देखिए बैंक के अंदर, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर और पोस्ट ऑफिस के अंदर। सेम चीज़ है, बस यहाँ पे जो डिडक्शन मिलेगी वो सीनियर सिटीजन को मिलेगी और वहाँ पर एक वाले के अंदर जो डिडक्शन मिल रही थी वो इंडिविजुअल को मिल रही थी और HUF को मिल रही थी। नेक्स्ट चीज इसके अंदर देखिए क्या होगी, क्वांटम ऑफ डिडक्शन यहाँ पे कितना रहेगा, या तो इंटरेस्ट का अमाउंट या फिर 50,000 विच एवर इज लेस। और वहाँ पर क्या था, इंडिविजुअल के केस में TTA के अंदर 10,000 रुपये था या फिर इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पर कितना है, या तो 50,000 रुपीज़ या इंटरेस्ट का अमाउंट विच एवर इज लेस। अब यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, अगर जो अकाउंट है वो फर्म AOP या BOI के नाम पे है तो कोई भी डिडक्शन जो है उसके पार्टनर्स या उसके मेंबर्स को नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे सीनियर सिटीजन का मतलब आपको पता ही है कौन होते हैं, जिनकी ईयर्स 60 ईयर्स और अबव होती है उनको हम क्या बोलते हैं, सीनियर सिटीजन बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका जो इसके अंदर डिडक्शन है वो है रिलेटेड टू 80U। मैं याद है आपको, मैंने आपको बताया था कि 80DD के अंदर हमारे को जो डिडक्शन मिलती थी वो डिसेबल डिपेंडेंट के लिए मिलती थी। यानी जो SSC के ऊपर क्या होता था, डिपेंडेंट होता था और वो क्या होता था, डिसेबल होता था, तो वहाँ पे आपको उसके लिए डिडक्शन मिलती थी। बट इन केस SSC खुद अगर डिसेबल है तो अब जो उसको डिडक्शन मिलेगी वो 80U के अंदर मिलेगी। ठीक है, तो अगर खुद जो SSC है वो क्या है, डिसेबल है, तो उसको जो है डिडक्शन 80U के अंदर मिलेगी। अब देखिए डिडक्शन के लिए कौन एलिजिबल है, कोई इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट इन इंडिया होगा, ठीक है, और जो सर्टिफाइड होगा मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा कि वो पर्सन जो है वो डिसेबिलिटी वाला है। देखिए ऐसे थोड़ी ना आप जाके बोलोगे कि मैं डिसेबल हूँ और वो मान लेंगे, नहीं ना, आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा मेडिकल अथॉरिटी के जो मिला होगा कि आप जो है एक डिसेबल पर्सन है। अब देखिए आपको डिडक्शन यहाँ पे कितनी मिलेगी, अगर आप डिसेबल हैं तो 75,000 रुपये और सीवियर डिसेबल हैं तो 1,25,000 रुपीज़। सेम है ना, जो 80DD के अंदर थी वहाँ यहाँ पर भी सेम ही है और ये भी फ्लैट डिडक्शन है। अगर आपका जो खर्चा है वो अगर 50,000 का भी है तो भी आपको डिडक्शन जो है डिसेबिलिटी के केस में 75,000 मिलेगी और सीवियर डिसेबिलिटी के केस में 1,25,000 रुपीज़ की मिलेगी। अब देखिए डिडक्शन अगर आपको लेनी है तो आपको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। आपको जो है एक सर्टिफिकेट की कॉपी लेके आनी पड़ेगी मेडिकल अथॉरिटी से प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर कि आप जो है
क्या है, डिसेबल है, ठीक है। और उसको आप क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ इनकम के साथ जो है वो लगाएंगे, सो डैट आपको डिडक्शन जो है वो मिल सके। जैसे ही आप रिटर्न ऑफ इनकम भरेंगे ना, उसके साथ आपको उसकी कॉपी लगानी पड़ेगी, सो डैट आपको जो डिडक्शन है वो 80U में मिल सके अपने रिगार्डिंग, क्योंकि अब आप क्या हो, वो डिसेबल है, ठीक है। और जो कंडीशन है डिसेबिलिटी की, अगर उसके लिए रिक्वायर्ड है रीअसेसमेंट, ठीक है, तो रीअसेसमेंट करवानी पड़ती है कई बारी। तो रीअसेसमेंट आप जो है वो करवा के आएंगे एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर, ठीक है। और अगर आप जब रीअसेसमेंट कराते हैं तो आपको एक नया सर्टिफिकेट मिलेगा मेडिकल अथॉरिटी से। तो अब जो है आप अपना नया सर्टिफिकेट जो है वो रिटर्न ऑफ इनकम के साथ लगाएंगे। तो 80U किसके रिगार्डिंग है, 80U रिगार्डिंग है अगर जो असेसी है वो खुद क्या है, डिसेबल है, ठीक है। तो उस केस के अंदर उसको जो डिडक्शन मिलती है वो 80U के अंदर मिलती है। और जो डिडक्शन है वो कैसी है, फ्लैट डिडक्शन है। डिसेबिलिटी के केस में 75,000 और सीवियर डिसेबिलिटी के केस में 1,25,000 रुपीज़।